अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्ले नंबर 2, क्योंकि प्ले नंबर 1 जो है वो हमारा स्मार्ट सिलेबस जो है उसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो प्ले नंबर 2 है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, के एक छोटे से प्लैनेट की या एक सितारे की सैर। तो ये लिखा है जी गो वाइडल ने। तो गो वाइडल इसका राइटर है। तो प्ले में से हमें बेटा आते हैं 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 में से आउट ऑफ 8 हमको 5 क्वेश्चंस करना होते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हमें इसमें से 4 MCQs आते हैं। तो टोटल 14 मार्क्स का जो है ये पेपर आता है हमें प्ले में से। तो इस प्ले को डिस्कस करने के लिए जो बेटा प्ले होता है या ड्रामा होता है, उसका जो करैक्टर्स होते हैं उस पर आपको क्या जी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि उसके करैक्टर्स के अबाउट ही जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमारा जो एक मेन करैक्टर है वो है जी मिसेस पेल्डिंग। तो मिसेस पेल्डिंग क्या होता है जी? न्यूज़ कास्टर। मिसेस पेल्डिंग एक न्यूज़ कास्टर होता है, एक क्या नाम लेते हैं, प्रोग्राम का होस्ट होता है। तो जब प्ले शुरू होता है तो सीन में हमें बताया जाता है कि सारी इसका घर ही जो है वो ही सेटिंग है बेसिकली प्ले की। तो उसमें ये एक अपना जो शो होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है लाइव, उसको वाइंड अप कर रहा होता है। तो और इसमें जिक्र ये कर रहा होता है एक मीटियोर का, कि जो ज़मीन की तरफ एक चमकदार किस्म की जो चीज़ बढ़ रही है, वो कहता है जनरल पावर्स ने मुझे बताया है कि वो एक मीटियोर है। या उसके बाद जब वो ज़्यादा करीब आता है तो ये कहते हैं कि कोई ये बालून है, वेदर बालून है, मतलब मौसमी गुब्बारा है। तो दरअसल वो क्या होता है जी, वो एक स्पेसशिप होता है जिसमें एक एलियन आता है जिसका नाम क्या होता है जी? क्रेटन होता है। तो उसके बाद मिसेस पेल्डिंग होती है। मिसेस पेल्डिंग का नाम नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि ये इसकी वाइफ होती है। तो मिसेस पेल्डिंग इसकी वाइफ होती है, मिसेस पेल्डिंग की वाइफ ऑफ मिसेस पेल्डिंग। और इसके बारे में ये बताया गया कि ये वेज एंड बोरिंग है। मतलब जिस तरह की वो खतून है, इसको डिस्क्राइब किया गया कि वो वेज है। तो वेज मतलब उसके जो ख्यालात हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, वो इतने ज़्यादा वाज़िया नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोहबम से हैं। इसके अलावा वो क्या है जी? बोरिंग है, थोड़ी लेजी है। उसके बाद एलन जो है वो डॉटर ऑफ मिसेस पेल्डिंग है। एलन जो है ये मिसेस पेल्डिंग की डॉटर है। और ये जॉन एक करैक्टर है जो कि एक फार्म ओनर होता है, जो कि अपने फार्म में जो है पीनट्स उगाता है और इंग्लिश वॉलनट्स उगाता है, अखरोट उगाता है। तो ये इससे शादी करना चाहती है, जबकि मिसेस पेल्डिंग जो है वो एलन को मशवरा देता है कि तुम्हें एक एम्बिशियस और एक वेल्थी इंसान से जो है, एक हार्ड वर्किंग इंसान से जो है वो शादी करनी चाहिए। क्योंकि मिसेस पेल्डिंग जो है वो जॉन के खिलाफ होता है। वो कहता है कि सारा दिन वो एक फार्म के ऊपर जो है वो पड़ा रहता है और उसका कोई ज़िंदगी में एम्बिशन नहीं है, और वो एक फार्म के ऊपर क्या है जी? ज़िंदगी गुजारना चाहता है। जबकि इसके बरक्स जो मिसेस पेल्डिंग है वो जॉन को पसंद करती है। वो कहती है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद एक हमारा करैक्टर है जी क्रेटन है। क्रेटन एक आउटर स्पेस से आने वाला, किसी और सितारे से ज़मीन पे विजिट करने वाला जो है, ये एक एलियन है। तो जब ये आता है तो इससे मिसेस पेल्डिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो पहले इसको ये एक क्या नाम लेते हैं, स्पाई समझते हैं, एक जासूस समझते हैं। इसने 1860 का जो है कॉस्ट्यूम पहना होता है, जो लिबास पहना होता है, और उसी 1860 के फैशन में जो है ये आता है। तो जब ये अपने आप को बताता है कि मैं आउटर स्पेस से आया हूँ, तो इनको पता चलता है कि ये एलियन है। तो जाहिर सी बात है कि कोई और सितारे से कोई मखलूक आती है, तो हमारा जो पहला इंप्रेशन होता है यही होता है कि वो थोड़ी हॉस्टाइल होगी, मतलब वो हमारी दुश्मन होगी, हमें किसी तरह से क्या है नुकसान पहुँचाएगी। तो इसी तरह जो है मिसेस पेल्डिंग भी ये समझता है, लेकिन वो कहता है कि आप लोग मतलब अर्थ पीपल, ज़मीन का जो सियारा है और ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं, ये मेरी हॉबी हैं और मैं काफ़ी अरसे से जो है इनको क्या है, इनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। उसके बाद क्या जी जनरल पावर्स है। ये फौज का एक जनरल होता है, आर्मी का जनरल होता है। तो ये इंटरव्यू करता है क्रेटन का, और ये इस बात को पहले नहीं मानता कि ये आउटर स्पेस से आया, इसको स्पाई समझता है। तो फिर ये समझता है कि ये स्पेस से अगर आया है तो ये इसका क्या है जी, एक प्रिपरेशन है उन लोगों की, हमारे लोगों के ऊपर हमला करने की। और उसके बाद 8 इसके साथ जो स्पाई होते हैं जनरल पावर्स के साथ, उसको 8 कहा गया है। तो ये हमारा सारा प्ले है। ये इसकी समरी है कि आउटर स्पेस से एक एलियन आता है
तो पहले वो कहता है जी कि आप लोग मेरी हॉबी हो, तो मैंने आप पे रिसर्च करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जो प्ले है वो क्लोज होता है, जब एंडिंग की तरफ जाता है, तो पता चलता है वो कहता है कि मैं आप लोगों के ऊपर रूल करने आया हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर क्या है जी हुकूमत करने आया हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्ले जो है वो एंड हो जाता है। अब इस प्ले की क्या है जी समरी क्या है, इस प्ले का थीम जो है या सेंट्रल आइडिया या इसका जो मरकजी ख्याल है वो क्या है। इसके अंदर दो प्रोमिनेंट थीम्स हैं, एक इसका थीम जो है वो है डाइडेक्टिकल और एक थीम इसका है साइंस ऑफ ब्लेसिंग। डाइडेक्टिकल थीम इस तरह से है कि जो क्रेटन की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो क्रेटन अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इलेबोरेट करते हुए बताता है कि जो हम लोग हैं, जो हमारे सारे के लोग हैं, जहाँ हम रहते हैं, अब वो कुछ चीज़ें बताता है कि एक तो हम इमॉर्टल है, मतलब एक हमें मौत नहीं आती, और दूसरा हमारे अंदर किसी किस्म की प्राइड की, बायस की, या जो बुग़्ज़ है, जो कीना है या गुरूर है, इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं पाई जाती। वो मतलब टोटल जो ह्यूमैनिटी बेस हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं इस किस्म की होती हैं। तो इसलिए हमें ये मॉरल लेसन देता है कि जिस तरह इंसान के अंदर, जिस तरह हमारे अंदर बुग़्ज़ पाया जाता है, कीना पाया जाता है, गुरूर पाया जाता है, तकब्बुर पाया जाता है, इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये साइंस ऑफ ब्लेसिंग, तो एसेस भी हैं कई तरह के, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, साइंस ऑफ ब्लेसिंग या साइंस ऑफ कर्स, के साइंस के हमें फ़ायदे क्या हैं, साइंस के में नुकसान क्या हैं। तो इस ऐसे के अंदर हमें क्या है जी साइंस के जो है वो फ़ायदे ही बताए गए हैं। क्योंकि ये प्ले है बेसिकली एक साइंस फिक्शन है, इसमें जो एक इंडिकेशन दिया गया वो ये है कि फ्यूचर में जाकर जो इंसान है, क्योंकि जो फिक्शन होती है वो बेसिकली कोई रियलिटी बेस्ड प्ले नहीं होता, वो एक अफसाना होता है। और ये क्या है जी एक साई-फाई है, और जो साई-फाई होती है वो क्या होता है, एक साइंस फिक्शन होती है। और साइंस फिक्शन में बताया जाता है कि साइंसी लिहाज से जो चीज़ें अनरियल होती हैं, रियल नहीं होती, रियलिटी पर मबनी नहीं होती, उन चीज़ों का जिक्र किया जाता है। जिस तरह एलियंस को अभी डिस्कवर नहीं किया गया, अभी इस चीज़ का जो है वो कोई जो है वो सुराग नहीं मिला कि आउटर स्पेस के अंदर कोई मखलूक है या नहीं है। तो इसलिए इस तरह से ये अफसाना है। और साइंसी लिहाज से इस तरह से कि उसके पास एक क्या होता है जी स्पेसशिप होता है, और वो आउटर स्पेस में क्या है जी ट्रैवल कर सकता है, और इस लिहाज से कि वो इमॉर्टल है, मतलब आगे जाकर इंसान क्या है जी इमॉर्टल हो सकता है, मौत को तस्खीर कर सकता है। इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। और ये कि फ्यूचर में जाकर साइंस की वजह से हमारे जो जज्बात हैं, जिस तरह से क्या नाम लेते हैं मौत के ऊपर हम काबू पा लेंगे, इसी तरह जितनी भी इंसान के अंदर ड्रॉबैक्स होती हैं, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, प्राइड होता है, हसद होता है, क्या नाम लेते हैं बुग़्ज़ होता है, इस तरह की फीलिंग्स जो हैं ये भी इंसान के अंदर नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा प्ले था आज का, ये इसकी समरी थी, और ये शॉर्ट्स इसके दो थीम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा प्ले नंबर 3 ऑयस्टर एंड द पर्ल। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।